गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं और इसमें हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना हो गई थी। अब हम करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं। बेटा पढ़ लिया करो, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता प्लीज़, फिर एग्ज़ाम टाइम में रोओगे देख लो, ठीक है। तो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो योजना थी ये कब से कब तक थी? देखिए 97 में ये खत्म हुई थी, तो 1907 to 2002 तक थी, ठीक है, 5 साल की। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि वृद्धि के साथ जो सामाजिक न्याय और समानता भी, ठीक है, वृद्धि के साथ क्या? सामाजिक न्याय और समानता, ये इसका लक्ष्य था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? उद्देश्य थे कृषि और जो ग्रामीण विकास है उसको प्राथमिकता देना। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, पर्याप्त उत्पादक रोजगार कायम हो सके और गरीबी को दूर किया जा सके। दूसरा उद्देश्य क्या था? कीमतों में स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है उसको तीव्र करना, ठीक है। तीसरा क्या था कि सभी के लिए खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? और ये जो खाद्य और पौष्टिक जो सुरक्षा है ये इसलिए भी क्योंकि ऐसा जब होगा तो जो समाज का कमजोर वर्ग है उसको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहां उनको किस बारे में छूट देनी है। फोर्थ था कि सभी को समयबद्ध तौर तरीके पर पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, सर्वव्यापक जो प्राथमिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए, आवास, यातायात और परिवहन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। चौथा, पांचवा उद्देश्य क्या था इसका? कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको क्या करना? नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन और सभी स्तर पर जन सहयोग द्वारा विकास की जो प्रक्रिया है उसकी पर्यावरणीय पोषकता जो है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट था कि महिलाओं एवं सामाजिक दृष्टि से संपन्न जो कम संपन्न वर्ग है, उनकी जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं और अन्य पिछड़े वर्ग है और अल्पसंख्यक है, इनका सशक्तिकरण करना और उन्हें सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेंट के तौर पर विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज, सहकारिता और स्वतः सहायता समूह जो थे, इनके ये जो जन सहभागी संस्थान थे इनको उन्नत करना और इनको विकसित करना। नेक्स्ट क्या था कि आत्मनिर्भरता निर्माण के प्रयासों को सबल बनाना। 9वीं जो योजना थी उसके विनियोग आवश्यकता 2,170,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसमें निजी क्षेत्र का भाग था 1,119 करोड़ रुपए जो 51.6% था, और सार्वजनिक क्षेत्र का भाग था इसमें 859,000 करोड़ रुपए, और ये कितना प्रतिशत था? 39.6% था। इसमें 6.5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जो और वास्तविक वृद्धि कितनी प्राप्त हुई? 6.5% का तो लक्ष्य रखा था, लेकिन प्राप्त कितनी हुई वृद्धि? 5.35% की, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक? 2002 से 7 तक, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें 8% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास के अलावा इसमें मानव विकास के जो प्रमुख संकेतक है इनकी निगरानी के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए, और ये लक्ष्य थे योजना अवधि जो 2007 है इस तक जो निर्धनता अनुपात है उसको 5% और 2012 तक उसको 15% तक कम करना, ठीक है। और क्या था? श्रम शक्ति वृद्धि के लिए लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना।
2007 तक प्राथमिक शिक्षा की जो पहुंच है उसको सर्वव्यापी बनाना, मतलब सभी को मिल सके। 2001 से 11 के बीच जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है उसको 16.2% तक कम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि साक्षरता में वृद्धि कर इसे 2007 तक 75% करना। ठीक है, 75% करना। और मातृ मृत्यु दर जो है उसमें 2% की कमी करना। शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्मों पर 2012 तक 33% तक घटाना। ठीक है। सभी गांवों में 2012 तक पीने के जो पानी है पीने के पानी जो है उसको, उसकी जो पहुंच है उसको कायम करना। और जो मेन नदियां हैं, ठीक है, उनको 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को 2012 तक साफ करना। ठीक है। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें विकास हेतु जो अपनाई गई कार्यनीति थी उसमें अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने, वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में लचीलापन लाने, समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने, चालू योजनाओं को पूरा करने, कृषि को योजना का क्रोड तत्व निर्धारित करने, उद्योग क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर प्राप्त करने, इन सब पर किया गया, बल दिया गया। ठीक है। इस योजना में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक राज्य के लिए विकास दर और सामाजिक विकास के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसमें क्या था? 2007 से 12 तक, 12 तक। ठीक है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अन्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जीडीपी में जो वृद्धि दर है उसको 10%, जिसमें कृषि का प्रतिशत रहेगा 4% और उद्योग का 12%। ठीक है, ये करना था। रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर पैदा करना। साक्षर बेरोजगारी की जो दर है उसको 5% तक नीचे लाना। प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी दर में कमी लाना। साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना। बाल मृत्यु दर को घटाकर 28 एवं मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार करना। प्रजनन दर को घटाकर 28 एवं मातृ मृत्यु दर को ये तो हो गया ना, प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना। और 2009 तक सभी के लिए पीने का जो स्वच्छ पानी है उसको उपलब्ध कराना। सभी गांवों को सड़क और टेलीफोन की सुविधाएं देना। 2011 से 12 तक सभी नगरीय जो मल जल है इसका संशोधन करना। ये सब 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल था। नेक्स्ट है और लास्ट है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक थी? 2012 से 17 तक। और अब कौन सी चल रही है? इसका मतलब अब 13वीं चल रही है ना। 2017 तक हो चुकी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2011 में मंजूरी दे दी। ठीक है। इस योजना में वृद्धि का लक्ष्य 9% से घटाकर 8%। इसमें कृषि का प्रतिशत था 4 और उद्योगों का 10% किया गया। योजना में 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और बिजली, सड़क, पानी जैसी जो ये बुनियादी सुविधाएं हैं इनके निवेश इनका बढ़ाने पर जोर दिया गया। योजना दस्तावेज में कृषि, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। योजना में सरकारी कामकाज के ढंग को सुधारने, 100% वयस्क जो साक्षरता हासिल करने और एफडीआई नीति को उदार बनाने पर जोर दिया गया। 12वीं योजना में केंद्र का सकल योजना आकार 43,33,739 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सकल योजना व्यय
37,16,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, ये थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। और ये आपको अगर किसी बुक वगैरह में नहीं मिलती है तो जितना मैंने बताया है उतना ही कर लीजिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर की है, क्योंकि इसमें बाहर तो कुछ था नहीं और मैं बहुस्तरीय नियोजन आपको करवाई चुकी हूँ। ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाओं की जो उपलब्धियां थी वो और नियोजन की जो असफलताएं थी वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।